लेबनान में इसराइल का ज़मीनी आक्रमण हो गया है। इसराइल द्वारा हिजबुल्लाह पर लक्षित ज़मीनी हमले शुरू करने के कुछ घंटों बाद अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने सोमवार को लेबनान की सीमा पर हमलावर बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए इजरायली समक्ष योआव गैलेंट को समर्थन की पेशकश की। लॉयड ऑस्टिन ने ईरान को गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दी यदि उसने तेहरान समर्थित आतंकवादी समूह पर उनके हमलों के जवाब में सीधे इसराइल पर हमला किया। गैलेंट से बात करने के बाद सोशल नेटवर्क एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हम सीमा पर हमले के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेबनानी हिजबुल्लाह इसराइल के उत्तरी समुदायों पर 7 अक्टूबर की शैली के हमले न कर सके। गैलेंट ने पहले चेतावनी दी थी कि शुक्रवार को हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या के बावजूद लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, जिससे आतंकवादी समूह को भारी झटका लगा है। ऑस्टिन ने व्हाइट हाउस द्वारा साझा की गई स्थिति को दोहराया कि सीमा के दोनों ओर नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक समाधान की आवश्यकता है। ऑस्टिन ने कहा, मैंने दोहराया कि यदि ईरान इसराइल के खिलाफ सीधे सैन्य हमला करने का फैसला करता है तो ईरान के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे। ईरान और ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों से खतरों का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपने कर्मियों, भागीदारों और सहयोगियों की रक्षा करने के लिए अच्छी स्थिति में है और किसी भी अभिनेता को तनाव का फायदा उठाने या संघर्ष का विस्तार करने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है। इजरायली ज़मीनी सेना मंगलवार की सुबह दक्षिणी लेबनान में घुस गई, जिससे हिजबुल्लाह आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक अभियान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और ईरान समर्थित अपने विरोधियों के खिलाफ 1 साल तक चलने वाले युद्ध में एक नया मोर्चा खुल गया। यह आक्रमण हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल द्वारा कई हफ्तों तक किए गए भारी हमलों के बाद हुआ है, जिसमें एक हवाई हमला भी शामिल है, जिसमें उसके लंबे समय के नेता हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई थी और समूह पर दबाव बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसने गाज़ा में युद्ध शुरू होने के बाद उत्तरी इसराइल में रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। पिछली बार इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच ज़मीनी लड़ाई 2006 में 1 महीने तक चली थी। इजरायली सेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उसने दक्षिण लेबनान हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ समिति, स्थानीय और लक्षित ज़मीनी छापे शुरू किए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने मेटुला में इजरायली सैनिकों को तोपखाने की आग से निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने मंगलवार को एक बयान में यह भी कहा कि उसने सीमा पर मेटुला में इजरायली सैनिकों को तोपखाने की आग से निशाना बनाया, लेकिन इसराइल की इस घोषणा का कोई जिक्र नहीं किया कि उसने लेबनान में ज़मीनी घुसपैठ शुरू कर दी है। इसराइल ने रात भर घोषणा की उसने दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्र में समित छापे शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इसराइल और लेबनान में जंग जारी है और इसके रुकने के अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। दिन ब दिन ये जंग और बढ़ती जा रही है और इसकी चपेट में ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में और भी देश इसके साथ इस जंग में किसी ना किसी तरह शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जंग रुके और लोगों को सुकून का सांस मिले। फिलहाल आप ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।